होगा ही नहीं आपका। तो दिस इज द टास्क कि हमने क्रिएट अ क्लास टू ट्रैक एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अच्छा, कुछ नया नहीं था उसके अंदर, बस आपने फॉलो करना था जो लिखा हुआ था। क्लास, मैं कहता हूँ भी क्लास जो है वो क्या है, एम्प्लॉय। HTML में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लास बनानी थी मुझे एम्प्लॉय की। इस क्लास के अंदर क्या बनाना था मुझे, एक कंस्ट्रक्टर बनाना था। कंस्ट्रक्टर क्या डिटेल लेना था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और चलो एक्सपीरियंस ही कह देते हैं उसको, एक्सपीरियंस। और किसी ने कंपनी का नाम भी शामिल कर दिया। चलो ठीक है, इसको असाइन करना था मुझे। दिस डॉट एफ नेम, एफ नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, लास्ट नेम, this dot experience, experience, this dot company, company। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा कंस्ट्रक्टर था। फिर उसने लिखा था कि आप प्रोटोटाइप फंक्शन बनाए। चलो छोड़ दो अभी प्रोटोटाइप फंक्शन, सोच के परेशान हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं। टास्क में ये कह रहा है कि भाई जब ये हमने कंस्ट्रक्ट, अभी पहला काम हो गया, ठीक है, पहला काम हो गया। अगले में कह रहा है क्रिएट टू और मोर पीपल विद द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड द नंबर ऑफ इयर्स दे हैव वर्कड एट द कंपनी। दो ऑब्जेक्ट, दो लोगों को क्रिएट करने हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, एम्प्लॉय 1 न्यू, क्लास बनी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। न्यू एम्प्लॉय, हमने नाम दे दिया, क्या नाम है भाई, हैं अली भाई, और अली भाई का लास्ट नेम शाह। फिर एक्सपीरियंस 10 साल, ठीक है, और कंपनी सेलिना। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। इसी तरह मुझे जितने भी एम्प्लॉय क्रिएट करने हैं, मैं उनके ऑब्जेक्ट्स चेंज करके क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, क्या बोला था कि ये एम्प्लॉइज जो हैं ये कहाँ डालने हैं, हमने स्टोर करने हैं एरे के अंदर। ठीक है, एक एम्प्लॉय लिस्ट की एरे बना लेता हूँ, एम्प्टी एरे बना लूँ, उसमें पुश कर दूं, या डायरेक्ट जो है वो क्या करता जाऊं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, तीनों एम्प्लॉय डाल दी। अब क्या काम बोला उसने, ये कितना काम हो गया, क्रिएट टू और मोर पीपल विद द वैल्यूज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड नंबर ऑफ इयर्स वर्क इन द कंपनी, ऐड द पीपल इनटू द एरे।
अच्छा, इसमें कौन सी नई बात है? कोई ऐसा काम किया जो आपने पहले कभी इसमें किया ही नहीं हो? क्या? वो अभी देख लेंगे आता क्या है। अभी ये देखें कि अभी तक हमने जो 2 स्टेप किए हैं उनमें कौन सा नया काम किया। कोई नया काम नहीं किया, सिंपल जैसे क्लास क्रिएट होती है, जैसे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनता है, वैसे कर लिया। अब ये कहता है सेटअप अ प्रोटोटाइप टू रिटर्न द डिटेल्स ऑफ अ पर्सन्स फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब ये प्रोटोटाइप फंक्शन कहता है, चलो थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं प्रोटोटाइप समझ नहीं आ रहा क्या है, कोई बात नहीं, हम यहीं पर एक फंक्शन तो बनाना आता है ना। एम्प्लॉय डिटेल्स का एक फंक्शन बनाया हमने, ठीक है। ये क्या करेगा, क्या बोला इसने कि ये भाई रिटर्न कर देगा क्या, ये सारी डिटेल जो ऊपर हमने डाली है ये रिटर्न कर देगा। चलो रिटर्न भी नहीं हो रहा, मैं कंसोल ही करा देता हूँ, ठीक है, डॉक करा देता हूँ। कहाँ पर, क्यों, यहाँ कैसे आएगा? ये ये तो एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास के अंदर मौजूद है, और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए किसके थ्रू कॉल होगा, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वही कॉल करेगा। अब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एम्प्लॉय डिटेल कॉल करूं और उस ऑब्जेक्ट से बोलूं तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट को भी ले आओ, हर ऑब्जेक्ट अपनी डिटेल तो फैच करके ला सकता है कि मेरा नाम ये है, मेरे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ये है, मेरी कंपनी ये है, तो आपकी कैसे लाएगा। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने बोल दिया भाई एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम में क्या क्या आएगा अभी, एफ नेम स्पेस, वो आप फॉर्मेट किसी भी तरह कर लें, मुझे उसको ऐसा मसला नहीं, एल नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया, और एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का वेरिएबल, क्या गलती कर रहा हूं अभी मैं, दिस नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए, ताकि उसको पता हो कौन से वाले ऑब्जेक्ट से, कौन से वाले ऑब्जेक्ट की फाइल से निकाल के लाना है नेम। अच्छा जी, कंपनी भाई की कौन सी है, कौन सी है, टेलीनॉर नहीं है, कंपनी कंपनी है, वो बाद में देखेंगे उसमें क्या वैल्यू है, ठीक है, दिस डॉट कंपनी, ठीक है। अब यहां पर अगर ये फंक्शन बनाना है तो इसके बारे में हमने क्या सीखा था कि जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उनकी कॉपी में भी ये फंक्शन ऐसे ही जा रहा होगा, यही था ना। अगर 1000 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, 1000 एम्प्लॉई कंपनी के, तो बिला वजह इसमें कोई चीज अपडेट भी नहीं होनी, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी इसमें चेंज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, ना ये फंक्शन किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, ये सिर्फ डिस्प्ले करा रहा है। और हर फंक्शन के पास जो है ना अलग अलग मुझे ये फंक्शन देना पड़ रहा है, हर ऑब्जेक्ट की कॉपी में जा रहा है, ऑब्जेक्ट हैवी वेट हो रहा है। इसलिए हमने इसका तोड़ क्या निकाला था कि वी विल मेक अ प्रोटोटाइप फंक्शन। प्रोटोटाइप फंक्शन बनाने के लिए क्या सीखा था हमने, हम क्या यूज करते हैं, प्रोटोटाइप, सॉरी क्लास का नाम डालना पड़ेगा, क्लास का नाम आएगा ना पहले, क्लास क्या है हमारी, एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स, याद आ रहा है, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या कर दूं मैं, ये वाला फंक्शन जो है इसकी सारी चीजें यहां डाल दूं, इससे क्या एडवांटेज होगा मुझे कि ये, अच्छा यहाँ क्यों एरर दिखा रहा है,
चलो अब इसको कंसोल ही करा देता हूँ, बाद में देख लेंगे। लॉग, ठीक है, राइट भी, ठीक हो गया। ये प्रोटोटाइप फंक्शन बन गया, ये क्लास के बाहर है। अब ऑब्जेक्ट की कॉपी में ये फंक्शन नहीं जाएगा, बट हर ऑब्जेक्ट जो एम्प्लॉय का होगा उसको ये अवेलेबल होगा। यही पढ़ा था प्रोटोटाइप का काम हमने। अच्छा, प्रोटोटाइप सिर्फ फंक्शन ही नहीं, हम प्रोटोटाइप का आइडिया तो ये है, हम यूज केस तो इसका ये बना रहे हैं कि प्रोटोटाइप जो है वो कॉपी में ना जाए और सबको अवेलेबल रहे। आसान जबान में इसको ये कह सकते हैं कि बाहर बैठकर प्रोटोटाइप के थ्रू क्लास में कोई फंक्शन क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। बाहर बैठकर क्लास के अंदर कोई फंक्शन ऐड कर दिया। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी भी अगर डालनी है तो उसका भी प्रोटोटाइप बना सकता हूं। एम्प्लॉय डॉट प्रोटोटाइप कोई प्रॉपर्टी, उसके अंदर वैल्यू भी भेज सकता हूं। वो वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अभी मैं प्रोटोटाइप को कमेंट लगा रहा हूं। अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, एम्प्लॉय डिटेल का फंक्शन है जो हर कॉपी में जाएगा। कोई बात नहीं, कोई नई बात इसमें जो हमने पहले नहीं पढ़ी वो भी करी हमने नहीं। अगली बात क्या बोली कि भाई सारे एक डिस्प्ले फंक्शन बन गया है, मुझे हर एम्प्लॉय की क्या चाहिए, डिटेल चाहिए। प्रोटोटाइप हमने बना लिया पर अभी यूज नहीं कर रहे। आइटरेट द कंटेंट्स ऑफ द एरे, एरे के कंटेंट्स को क्या करें, आइटरेट करें। एरे के कंटेंट्स क्या हैं हमारे, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। इसको आइटरेट करें और आउटपुट द रिजल्ट्स इनटू द कंसोल, और रिजल्ट जो है वो कंसोल पे लेकर आए। एडिंग सम टेक्स्ट द मेक टू मेक अ फुल सेंटेंस, चलो ठीक है, वो हमने उधर प्रोटोटाइप फंक्शन के अंदर जो है वो डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब एरे को आइटरेट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, फॉर लूप। ऑब्जेक्ट के कंटेंट को नहीं कर रहा हूं अभी, फॉर इन की जरूरत नहीं है, पहले एरे को आइटरेट कर रहा हूं। ठीक है, कैसे आइटरेट करते हैं अभी लूप चलाते हुए, फॉर आई इक्वल्स 0 कॉलन, कहते हैं आई लेस देन एम्प्लॉय डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, लूप चल गया। लूप चलेगा तो मुझे एरे का ये मेंबर उठाना है, तो क्या लिखूंगा भाई, एम्प्लॉय इंडेक्स क्या आएगा ना, आई, आई में खुद ही 0 आ जाएगा ना। अब ये एम्प्लॉय आई जो है ये क्या है, ये है एम्प्लॉय 1, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को ये फंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी क्लास का है ना। तो इसी के आगे क्या लिख दूं मैं, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय आई डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स। तो अब लूप चलता रहेगा, ऑब्जेक्ट चेंज होता रहेगा और हर ऑब्जेक्ट की डिटेल क्या होती रहेगी, निकल के आती रहेगी मेरे पास। लेट्स सी। ठीक है, ये किया मैंने। अच्छा जी, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, रीडिंग एम्प्लॉय डिटेल्स, जाके देखते हैं अभी एम्प्लॉय डिटेल्स। हाँ, कंपनी कंपनी एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिटेल्स, एफ नेम लास्ट नेम, ठीक है।
एम्प्लॉय लिस्ट आएगा, सॉरी ये एम्प्लॉय लिस्ट है हमारी। एम्प्लॉय क्या था हमारा, क्लास लगा दिया हमने। हाँ सॉरी, एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट, ये इसी वजह से गड़बड़ हुई। एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट में से उठा लो। तो दोबारा रन किया हमने। अच्छा जी, ये कहता है अवॉइड यूजिंग, आ गई है ना। वैसे हमारे पास ये आ गई। मैं यहाँ ज़रा ब्रेक्स लगा दूं तो फिर ये सही हो जाएगा मामला। नहीं नहीं, बस यहाँ पर मैं ब्रेक लगा दूं ना, लाइन ब्रेक होती रहेगी। ब्रेक, ब्रेक, इसके बाद जो है अच्छा, उसके बाद भी ब्रेक लगेगा। ठीक है। एम्प्लॉय ने मनीषा, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस 10, कंपनी टेलीनॉर, कंपनी टेलीनॉर। अब आ रही सही डिटेल। तो ये काम था। अपडेट कर लें अपने पास। हाँ, एयरफोर्स शेयर पे डाल दो। एक क्लास बनानी है जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, प्राइवेट वेरिएबल्स, आइटम का नाम लिखा होगा और उसके प्राइस, प्राइस ऑफ आइटम 1, प्राइस ऑफ आइटम 2। ठीक है, यही कह रहे हैं ना पहला स्टेप। देखो मेरे कहने पे नहीं जाओ, मैं तो गलत बोल रहा हूँ शायद। आप देखो सही कह रहा हूँ मैं, क्या यही कह रहा है? क्रिएट अ क्लास दैट कंटेन्स द प्राइसेस ऑफ टू मेन्यू आइटम्स। एक क्लास बनाए जिसके अंदर दो मेन्यू आइटम्स के प्राइसेस हैं एज अ प्राइवेट फील्ड डिक्लेरेशंस। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? यूज द कंस्ट्रक्टर इन द क्लास, क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाए टू गेट द आर्ग्यूमेंट वैल्यूज, ताकि उसमें आर्ग्यूमेंट भेजें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। आर्ग्यूमेंट में क्या होगा? हाउ मेनी ईच ऑफ ईच आइटम आर बीइंग बॉट, कि जो मेन्यू आइटम 1 और 2 है वो कितना कितना खरीदना है। यानी आपने 10 भेज दिया कॉमा 20, तो पहला आइटम जो है वो 10 यूनिट्स खरीदे जाएंगे, दूसरे आइटम जो है वो 20 यूनिट्स खरीदे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिएट अ मेथड टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द टोटल कॉस्ट। अब अगर एक एक यूनिट की प्राइस वहां 100 रुपए थे, आपने 10 यूनिट यहाँ से भेजे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस दूसरे के 20 यूनिट भेजे, उसकी कीमत 200 रुपए थी, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 200, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। वो अमाउंट जो है वो क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे। क्रिएट अ मेथड दैट कैलकुलेट द रिटर्न टोटल कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ईच ऑफ एंड यूजर। यूज अ getter setter property to grab the value output by calculation method। get set के थ्रू टोटल वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है वो कैलकुलेट करके बता दें। ये पहले वाले से भी आसान काम है, इसमें तो कोई लूप शूप भी नहीं करना।
वैसे कोई 10 टास्क दे रहा हूं मैं अभी असाइनमेंट में आप लोगों को, जो करने हैं विदाउट चैट जीपीटी। एग्जाम तो पहले दिन से एग्जाम हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। कोई भी आइटम 1, उसका प्राइस डाल दिए हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था, use the constructor to argument value how many items, create a method to calculate the and return the total cost। कॉस्ट का फंक्शन बना दें। ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट करेगा टोटल में क्या आ जाएगा। हाँ भाई, क्वांटिटी ऑफ आइटम 1 मल्टीप्लाई बाय आइटम 1 के प्राइस। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ आइटम 2 मल्टीप्लाई बाय और आइटम 2 के प्राइस। ठीक है, ये आइटम 1 के क्वांटिटी से प्राइस टोटल हो गए। ये हमें फाइनली क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा टोटल। ठीक है, यहां सर बना लेते हैं हम ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 क्या कह रहा है, न्यू प्राइस कैलकुलेटर। कितने चाहिए भाई, एक एक आइटम चाहिए बस। ठीक है, ऑर्डर 1 डॉट कॉस्ट, ऑर्डर 1 की कॉस्ट कॉल कर ली, कंसोल करा दूं या ठीक है, आ जानी चाहिए। ये है टोटल काम।
एक छोटा सा काम आप लोगों ने और करना है, सबने अपने अपने एंड पे एक छोटी सी जो है ना डॉक्यूमेंट रेडी करना है, जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। और उसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो क्या होते हैं, क्या, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज का मतलब क्या है, मॉडल का मतलब क्या है। फिर उसके बाद जब ये समझा सकें थोड़ी बहुत लाइनों में, फिर उसके बाद कौन कौन से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं वो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, मोस्ट वाइडली यूज्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल कौन सा है, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, और कौन सा फ्रेमवर्क यूज होता है काम करने के लिए, ठीक है। समझ में आगे क्या करना है, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से अवेलेबल हैं, और उनका फ्रेमवर्क्स जो हैं वो कौन से अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं, आप 2 स्लाइड भी अगर बना ले, 3 स्लाइड कि भाई ये है, और उसको आप जो है वो करें। अच्छा, एक्टिविटी इसलिए कि थोड़ा एक्टिव हो आप लोग, अब एक्सप्लोर करना शुरू करें अपने एंड पे, और चीजें जो है सामने आना शुरू हो। अब हमारी जो गुफ्तगू रहेगी ज्यादातर वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे शिफ्ट होने वाली है, तो टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे में यार, उसके अलावा भी आप चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करें और देखें अराउंड द वर्ल्ड जो है वो क्या हो रहा है, मॉडलिंग कैसे हो रही है, हम फाइन ट्यून कर सकते हैं किसी का मॉडल, एपीआई यूज कर सकते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, एप्लीकेशन किस लेवल पे डेवलप हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अब अपनी जो डिस्कशन है वो उसका लेवल थोड़ा सा क्या कर लेंगे, अप कर लेंगे। बेसिक हमें जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स जो है वो आ गया है, ठीक है। अभी कोड लिखना नहीं आ रहा बहुत ज्यादा, लेकिन हम, अब मैं असाइनमेंट देता रहूंगा जावास्क्रिप्ट के थोड़े थोड़े, तो वो आपने बस एक काम ये करना है कि वो खुद करने। देखो, पहली बार जब पढ़ते हैं प्रॉब्लम नहीं समझ में आता, लेकिन आप डिस्कशन करें एक दूसरे से, एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे समझे, ना कि आप उस प्रॉब्लम को कॉपी उठाएं और जाके चैट जीपीटी ला लें और सॉल्यूशन देख लें। ये नहीं करना, इससे आपका काम तो हो जाएगा लेकिन आपको नहीं आएगा। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि यार आपको आता है, अब टाइम बचाने के लिए चैट जीपीटी पे जा रहा हूं, तो चलो ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप अभी उस पर ट्रैक पे चढ़ जाएंगे तो वो जो एनालिटिकल स्किल है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि प्रॉब्लम दिया जाए, प्रॉब्लम आप पढ़ें, प्रॉब्लम को समझें, उसका सॉल्यूशन डिजाइन करें, उसके बारे में सोचें, क्या वेरिएबल्स होंगे, क्या कैसे करना पड़ेगा, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये सारी स्किल आपकी डेवलप ही नहीं होगी। काम तो हो जाएगा लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करें खुद अपना, अपने आप से अकाउंटेबल रहें, कोई आपको नहीं देख रहा असाइनमेंट करते वक्त, बट यू थिंक योर सेल्फ कि नहीं यार मैंने नहीं चैट जीपीटी पे जाना, मैंने खुद करना है। देखो, कर भी लोगे तो मैं यहाँ कोई आपको गोल्ड मेडल नहीं पहनाऊंगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे और असाइनमेंट आपसे नहीं होगा, लेकिन आपकी लर्निंग 5 गुना बढ़ जाएगी उसमें। जब आप मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, लगाएंगे, मेहनत करेंगे उसके अंदर, तो वो आपकी लर्निंग हो रही है बेसिकली, उसी में बहुत कुछ सीख जाएंगे। और अगर आप पहली दफ़ा जाके आप सॉल्यूशन दिख गया, आपने आपने पेस्ट किया, चल गया, अब उसके अंदर जो लर्निंग वाला फेज था ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप
डोंट यूज चैट जीपीटी। होता है हो, नहीं होता है नहीं हो। आप पहला असाइनमेंट कर रहे हैं, पहले असाइनमेंट में हफ्ता गुजर जाए, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट आप उसके अंदर लगे रहें, ये करना है। ठीक है, अभी हमने देख लिया 2 छोटे छोटे टास्क थे एंड उसमें कोई नई चीज नहीं थी, कोई नई लॉजिक बाहर से इंजेक्ट नहीं करनी थी कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था कैसे करना है। सारी सारी चीजें थी, लेकिन हम पढ़ कर समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको क्या करना है। अच्छा ये होता है, ये ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये फेज, इसको लर्न करते 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 हमने आगे बढ़ जाना है, इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चैट जीपीटी यूज नहीं करना है। एलएलएम के लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, चैट जीपीटी यूज नहीं करना है। आप जाएं एलएलएम के लिंक आगे पढ़ें क्या कह रहा है, थोड़े से उसके नोट्स बना लें 2-4 लाइनों के, और भी किसी जगह पे जाएं, जो 3 सवाल मैंने रेज किए वही सवाल लिखें उसके। चैट जीपीटी से पूछेंगे वो डायरेक्ट बता देगा आपको। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट पहुंच जाए वहां तक, बल्कि एक्सप्लोर करके पढ़ पढ़ के पहुंच जाए, बस इतना सा काम है। ठीक है।